नमस्कार बच्चों, मैं ऋचा श्रीवास्तव, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय एएससी सेंटर, बेंगलुरु संभाग। मैं आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 17 बाज और सांप पढ़ाऊंगी। इसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। इस कहानी में मुख्यतः दो चरित्र हैं, एक बाज और एक सांप। दोनों एक दूसरे से बहुत विपरीत हैं। बाज जहाँ वीरता और साहस का प्रतीक है, वहीं सांप आत्म केंद्रित है और कायरता का प्रतीक है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं बाज और सांप। जैसा कि आपको पता है कि इसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। निर्मल वर्मा जी ने इस कहानी में बाज और सांप दो चरित्र को लेकर इस कहानी को रचा है। बाज वीरता का प्रतीक है और वहीं सांप जो है वो कायरता का प्रतीक है इस कहानी में। तो मैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से ये बाज और सांप पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थीं। तो देखिए, ये आरंभ में ही ये बताया गया है कि कहाँ पे सांप रहता था। एक समुद्र के किनारे ऊंची पर्वत की एक अंधेरी गुफा थी, वहाँ पे उस सांप का निवास था। और समुद्र की लहरें, तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती वह नदी शोर मचाती थी और समुद्र की ओर लपकती जाती थी। लपकती जाती मतलब समुद्र की ओर। नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं, तो ऐसे ही वो समुद्र की तरफ नदी लपकती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थीं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। अब देखिए, सांप को ये लगता था कि वो अपनी गुफा में एक सुरक्षित है, आराम से है, न कोई आने वाला, न जाने वाला, न उसको कोई तंग करने वाला। तो वो अपनी उसको यही लगता था कि वो बहुत सुखी है। शायद दुनिया का सबसे सुखी वही है जो कि दुनिया की हर खींचतान, छीना झपटी से दूर है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। क्या हुआ एक दिन कि अचानक खून से लथपथ, खून से सना हुआ एक बाज एक पक्षी है, आपको पता है, सांप की गुफा में अचानक आके गिर पड़ा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे। वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया पता है? सिकुड़ इसलिए गया क्योंकि बाज जो है वो सांप को पकड़ लेते हैं ना, खा जाते हैं, मार सकते हैं। तो पहले तो जैसे ही वो सांप गिरा उसके गुफा में, सांप के, तो पहले तो सांप डर के अपनी गुफा के कोने में सिकुड़ गया, छिप गया, मतलब भय से। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन तुरंत उसको फिर ऐसा लगा कि नहीं, बाज जो है वो तो आखिरी समय है उसका, यानी वो मृत्यु के बहुत पास है। अंतिम सांसें गिनना मतलब जो मृत्यु शैया पे है, समझ लो, मरने वाला हो, और उससे डरना बेकार है। अब जो सांप के मन में भय था, वो बाज की घायल अवस्था को देखते ही धीरे धीरे निकल गया। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी, वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा।
पेज 110 देखिए, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है कि कैसे बाज जो है वो घायल अवस्था में है, खून से लथपथ है और उसके सामने सांप खड़ा हुआ है। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो ऐसा होता है ना, जैसे कोई चैलेंज कर रहा हो, कोई चुनौती दे रहा हो, वैसे ही बाज ने भी सांप से ये कहा कि तुम्हें क्या है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि आकाश की असीम ऊंचाइयां, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, लिमिटलेस, आकाश की असीम ऊंचाइयां कैसी है, मैं तो उसको अपने पंखों से नाप पाया हूँ। मतलब मैंने जिंदगी भर आकाश में उड़ने का, आकाश को देखने का, आकाश के विस्तार को समझने का आनंद उठाया है। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। अब देखो, मैंने पहले आप लोगों को बच्चों ने समझाया था ना कि बाज का जो दिखाया गया है उसका, उसकी प्रकृति क्या है? उसकी प्रकृति है उड़ना, दूर दूर तक उड़ना, आकाश का जो विस्तार है उसको देखना, कहीं भी बिना रोक टोक के खुली हवा में उड़ना। तो ये सब उसकी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को दिखाता है कि वो कैसे इस आकाश में उड़ता रहता है और उसे वही पसंद है। लेकिन इसके विपरीत सांप, वो तो अपने खोल में, अपनी गुफा में वहीं रहता था और उसको ये लगता था कि वही सबसे आरामदेह और सुरक्षित जगह है। तो सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। और सांप की ये सोच थी कि क्या है, मतलब सबको तो मरना ही है, चाहे उड़ो चाहे रेंगो, कौन सा क्या फर्क है। जो जहाँ पे है वो वहीं पे सुरक्षित रहे, उसके हिसाब से यही एक सच था। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो। तो देखिए आप लोग कि सांप की जो गुफा थी ना, वो भी बहुत पुरानी हो गई थी, पुरानी थी, और उस अंधेरा था वहाँ पे, सीलन थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत वर्षों से अंधेरे में डूबी हुई हो और उसके आसपास भी एक दुर्गंध फैली हुई थी। जैसे कोई सड़न होती है ना, कोई चीज़ें सड़ जाती हैं बिल्कुल और उसे बदबू आती है, ऐसे ही सांप की जो गुफा थी उसका भी हाल यही था। आइए बच्चों, पेज नंबर 111 पे। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि बाज की अवस्था ऐसी थी जैसे वो बिल्कुल उड़ने की स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मुंह से एक ऐसी चीख जो कि बहुत ही करुण थी, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। मतलब उसके मन में ये इच्छा थी कि काश ऐसा होता कि मैं फिर से उड़ने की स्थिति में होता और मैं उस आकाश की ऊंचाइयों को फिर से नाप पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। सिटपिटा सा जाना मतलब कुछ अवाक रह जाना। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। अब थोड़ी देर के लिए सांप को भी ऐसा लगने लगा कि
क्या है उस आकाश में, क्या आकर्षण है, क्या अट्रैक्शन है कि जिससे सेपरेट होके, जिसके वियोग मतलब सेपरेशन, जिससे अलग होके बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है। मतलब बाज जो है वो अभी भी मरने की स्थिति में, मरणासन स्थिति में है, लेकिन फिर भी वो आकाश में ही उड़ना चाहता है। तो ऐसा क्या आकर्षण है उस आकाश में? उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी तक ताकत बाकी हो और तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब यहाँ पे देखिए, सांप ने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, इतने ही तुम परेशान हो, तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है और तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता इतनी ही प्यारी है, यानी बाज स्वतंत्र आकाश में उड़ना चाह रहा था। उसको बैठ के बंध के कहीं भी नहीं रखता है। होता है ना, बंधन किसी को भी प्यारा नहीं होता है। हमें हमारी स्वतंत्रता हमेशा अच्छी लगती है। तो ऐसा ही वो पक्षी, बाज के साथ भी यही हो रहा था। पक्षी को आप चाहे तुम कितने भी अच्छे उस पे पिंजरे में रख दो, लेकिन वो हमेशा उड़ना चाहेगा। तो सांप ने उसको प्रेरित करते हुए कहा, उसके दुख को देखते हुए कहा कि अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि तुम उड़ सकते हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाओ और वहां से उड़ने की, उसके किनारे से उड़ने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हारे पंखों में अभी जान हो और तुम फिर से उस आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? देखिए, ये बहुत ही प्रेरित करने वाला सेंटेंस है, वाक्य है कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जग उठी। होता है ना, जब कोई आपको प्रेरणा देता है, कोई मोटिवेट करता है, कोई इंस्पायर करता है, तो आपके मन में भी एक आशा उठती है। तो बाज भी दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। आंखें चमक उठी मतलब वो बहुत खुश हो गया आकाश को देखकर। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। लेकिन वैसे ही उसका शरीर जो था वो एकदम क्षत विक्षत था, बिल्कुल शरीर में जान नहीं थी। उसने कोशिश तो की चट्टान के किनारे आकर उड़ने की, लेकिन उसके पंख जो हैं उसका शरीर संभाल नहीं सके और पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। तो इस तरह वो मृत्यु हो गई उसकी और नदी की लहरों के साथ वो समुद्र में मिल गया। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूँ। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। अब देखिए, यहाँ पे सांप थोड़ा दार्शनिक हो रहा था। दार्शनिक मतलब होता है ना, कभी कभी हम जीवन मृत्यु की फिलॉसफी को सोचने लगते हैं। तो सांप भी ऐसा सोचने लगा। उसे लगा आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। तो सांप को लगा कि क्या है उस आकाश में, वो तो शून्य है, जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, रिक्तता है उसमें। क्या है ऐसा, क्या आकर्षण है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। अब सांप इसी उहापोह में था। वो सोच नहीं पा रहा था कि क्यों बाज जो है, क्या ऐसा था उस आकाश में जो वो उसकी उड़ान उस आकाश के विस्तार से नापना चाहता था। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा।
अब सांप को भी ऐसा लगने लगा कि कुछ न कुछ तो जरूर है। मैं भी उस मिस्ट्री को, उस रहस्य को जानकर रहूंगा, चाहे जो भी हो, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मैं उस आकाश को देख तो पाऊंगा, उसका स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। अब देखिए, सांप ने भी कोशिश की उड़ने की, लेकिन सांप तो रेंगता है, उसका स्वभाव तो रेंगना है, वो कैसे उड़ पाता। तो वो धप से नीचे गिर गया और फिर उसको लगा कि लो, पक्षी तो कितने मूर्ख हैं, उनको पता ही नहीं कि धरती पे कितना सुख है, और वो फालतू में ही आकाश की ऊंचाई को अपने पंखों से नापते हैं, उनकी उड़ान का कोई अर्थ नहीं है। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। अब सांप को फिर से यही लगने लगा। उसकी धारणा जो थी कि हाँ, अपने घर से बड़ा अपना जो ककून है, अपना जो प्लेस है, स्थान है, उससे बड़ा अपना घर जो है, उससे अधिक सुख कहीं भी नहीं है। तो मेरे लिए तो ये गुफा ही अच्छी है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। इस तरह सांप जो है वो आकाश में उड़ना नहीं चाहता था, और उसको लगने लगा कि नहीं, मैं उड़ नहीं सकता। तो उसने सोच लिया कि पक्षी जो है वो फालतू में ही आकाश में उड़ते हैं, देखा जाए तो सब सारा सुख जो है वो धरती पर ही रखा है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना, चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा के बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। पहले तो सांप ने सोचा कि कोई फायदा नहीं है उड़ने का, और ये सब बेकार है। बाज तो बिल्कुल ही अभागा था, जिसने उस आकाश की आज़ादी, उस स्वच्छंदता पाने में, उस उड़ान को पाने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। प्राणों की बाजी लगाना मतलब, प्राणों की बाजी लगाने का अर्थ होता है कि प्राण की परवाह किए बिना। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगा कि लहरों के नीचे से, लहरों के, चट्टानों के नीचे से, लहरों से कुछ गीत सुनाई दे रहे हैं। अब आइए आप पेज नंबर 113 पर। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमना मतलब वीरता का परिचय देता है कि उनको अपने प्राणों की परवाह नहीं है।
तो यानी लहरें उन साहसी लोगों के लिए ये गीत गा रही हैं जो बहुत ही वीर हैं, जिनको अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी अधिक प्यारी है। यानी उनको अपनी आज़ादी अपने प्राणों से भी प्यारी है। तो वो लहरें जो है वो उनकी वीरता के गीत गा रही हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। प्राणों की बाजी लगाना मतलब भी एक मुहावरा है जो आपको पता होगा कि प्राणों की परवाह न किए जोखिम में अपने आप को डालकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से, ब्रेवरी से उसका सामना करना। तो ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो वो जो लहरों का गीत है, ऐसा लग रहा है वो उन सभी वीर के सम्मान में गाया जा रहा है जिसने अपने प्राणों की परवाह न किए बिना स्वतंत्रता के लिए अपने रक्त को बहाया है। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। तो इस तरह होता है ना कि आज़ादी जो है वो बहुत प्यारी होती है, और आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो भी वीर और साहसी होता है, वो सारा गीत जो है वो सदियों तक उनके सम्मान में जो गीत गाए जाते हैं वो सदियों तक याद रखे जाते हैं, और हमेशा ही साहसी और इस तरह के लोगों का नाम अमर हो जाता है। तो बच्चों, मैं अब इस कहानी की अंतिम पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ भी है। तो हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। यानी लहरें कह रही हैं कि वो उनका गीत जो है उन वीर साहसी लोगों के लिए है जो जिंदगी में कभी भी मरने से नहीं डरते और निडरता के साथ हर स्थिति का, हर परिस्थिति का सामना करते हैं। तो बच्चों देखिए, इससे हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि एक तरफ तो सांप है जो आत्म केंद्रित है, परिस्थितियों से भयभीत है, और दूसरी तरफ बाज है जो घायल अवस्था में भी है और फिर भी अपने उड़ान के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए वो प्रयास करता है और उससे मरने से भी नहीं डरता। तो आशा है आप इस कहानी से ज़रूर प्रेरित हुए होंगे और आपको कहानी भी अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद बच्चों।